हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर डिस्कस करेंगे जो है राइजिंग प्राइसेस। अब मैं आपको स्पष्ट रूप से बताने देना चाहता हूं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में भी ये बार बार पूछा गया है और क्लास 12th के भी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा रहा है, तो इसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। चाहे आप क्लास 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, इस तरीके का आर्टिकल लिख देते हैं 100% आपको 10 नंबर आपके कंफर्म मिल जाएंगे। चलिए जी, एक एक करके मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा। देखिए, कह रहा है कि राइजिंग प्राइसेस मतलब बढ़ती जो कीमतें हैं, ब्रेक द बोन ऑफ द कॉमन मैन। मतलब हमारा जो बढ़ती कीमतें हैं वो कॉमन मैन मतलब आम आदमी के रीढ़ की हड्डी को मतलब क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि जो राइजिंग बढ़ती कीमतें हैं वो आम आदमी की हड्डियों को तोड़ देते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसे लिखा गया है कि उनकी हड्डियों को तोड़ देते हैं। मतलब क्या है, आम जो नॉर्मल व्यक्ति हैं जैसे हम हैं या आप हैं, ठीक है ना, आम आदमी हैं, तो महंगाई बढ़ती है तो हमारी जो पॉकेट मनी है या अदरवाइज हर चीज़ों पर, हमारी जो फैमिली कंडीशन पे या फैमिली के जो पैसे हैं उन सभी पर, ठीक है ना, खर्चों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये बातें होती हैं, वही बात कहा गया है। अगला कह रहा है प्राइस राइज इन द रेगुलर फीचर इन द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो प्राइस राइजिंग है मतलब मूल्यों में जो बढ़ोतरी है, ठीक है ना, मतलब महंगाई में जो बढ़ोतरी है, इज द रेगुलर फीचर इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो महंगाई है वो रेगुलर बदलती रहती है, मतलब रेगुलर परिवर्तित होता रहता है। मतलब महंगाई रेगुलर यहाँ पे बढ़ती ही रहती है। अगला कह रहे हैं स्पेशली मतलब विशेषकर द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड गैस फ्लक्चुएटेड द मोस्ट। मतलब स्पेशली जो विशेषकर जो आपके पेट्रोल हैं, डीजल हैं और गैस है, इनका मतलब प्राइस में, इनके मूल्यों में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएटेड मतलब उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास हैं एंड पुअर पीपल, और जो मिडिल क्लास हैं, ठीक है ना, मिडिल क्लास के जो भी लोग हैं और जो हम कह सकते हैं गरीब लोग हैं, सफरिंग फ्रॉम मोस्ट ड्यू टू इन्फ्लेक्शन। मतलब जो महंगाई के कारण जब सबसे ज़्यादा जिनको कष्ट होता है, कह रहा है ना कि ड्यू टू इन्फ्लेक्शन मतलब महंगाई के कारण सबसे ज़्यादा सफरिंग होता है, कष्ट होता है, वो किनको होता है, मिडिल क्लास को, और जो आपके पुअर पीपल हैं, गरीब लोग हैं, उनको कष्ट होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इतनी बात आप समझ के ना कि राइजिंग प्राइस ब्रेक द बोन ऑफ द कॉमन मैन। मतलब बढ़ती कीमतें जो हमें कह सकता हूँ आम आदमी उनकी हड्डियों को तोड़ देता है। कह रहा है कि द प्राइस राइजिंग इज द रेगुलर फीचर इन इंडिया। मतलब इंडिया में रेगुलर प्राइस बढ़ता रहता है। स्पेशली द प्राइस ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड गैस फ्लक्चुएटेड द मोस्ट। मतलब जो स्पेशली विशेषकर प्राइस जो मूल्य है वो किसका पेट्रोल, डीजल और गैस का फ्लक्चुएट होता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। मिडिल क्लास और पुअर पीपल जो होते हैं सफरिंग फ्रॉम मोस्ट ड्यू टू इन्फ्लेक्शन। मतलब महंगाई के कारण जो मिडिल क्लास और जो पुअर पीपल हैं उनको अधिक कष्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि उनके जो खर्चे होते हैं उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर से लिखा गया है फ्लोइंग आर द रीजन फॉर इंक्रीजिंग इन इन्फ्लेक्शन। मतलब फ्लोइंग आर द रीजन मतलब इसके मतलब कारण, मतलब कह रहा है ना फॉर इंक्रीजिंग द इन्फ्लेक्शन। तो जो महंगाई है, महंगाई के बढ़ने का जो कारण है वो निम्नलिखित है। महंगाई के बढ़ने का कारण जो है वो निम्नलिखित है। 4 कारण हमने मोस्टली लिखा है, एक एक करके समझ लेते हैं। पहला लिखा है कि इन्फ्लेक्शन आल्सो इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीजेस द क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि क्रॉप प्रोडक्शन जो उत्पाद होता है, ठीक है ना, जो फसल उत्पाद होता है उसमें कमी के कारण जो महंगाई होती है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता है क्या,
इन्फ्लेक्शन, मतलब जो महंगाई होती है वो आल्सो बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है किसके कारण, ड्यू टू डिक्रीजेज द क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब जो फसलें हैं या बीज हैं उनकी कमी, जो प्रोडक्शन है मतलब फसलों के उत्पादों में कमी आने के कारण महंगाई है वो बढ़ती है। जैसे मान लेते हैं आलू का समय है, आलू बहुत सारे किसान क्या हुए हैं उसको फसल लगाए हुए हैं, अब पता उनको ये चलता है कि उनकी आलू नहीं हुआ उस समय, तो मार्केट में क्या आएगा, आलू की कमी आ जाएगी, मतलब क्या होगा, जो फसल है उसमें प्रोडक्शन में कमी आएगी, डिक्रीज हो जाएगा, तो उसके कारण आलू का दाम महंगा हो जाता है। तो ये एक कारण है। दूसरी बात है कि द सेकेंड रीजन फॉर द इंक्रीजिंग इन्फ्लेक्शन एट द टाइम is that we have to pay GST and tax to the government on every item। मतलब कह रहा है कि द सेकेंड रीजन, दूसरा कारण ये है टू इंक्रीज इन फ्लक्शन, मतलब इन्फ्लेक्शन मतलब बढ़ाई, जो महंगाई की बढ़ने का जो दूसरा रीजन ये है कि एट दिस टाइम, इस समय पर, इस समय पर जो वी हैव टू पे, हम पे कर रहे हैं जीएसटी और टैक्स, जीएसटी या टैक्स हम देते हैं टू द गवर्नमेंट, सरकार को, ऑन एवरी आइटम, प्रत्येक आइटम, प्रत्येक वस्तु पर इस समय पर हम या तो टैक्स दे रहे हैं या तो हम जीएसटी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके कारण भी महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। एक मिनट, चलिए जी, तो इतनी बात समझ गए ना। मैं आपको बता दूं, देखिए कितना ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। ये जब मैंने बोर्ड खरीदा था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, रियलिटी में बात बताऊं तो 22,000 रुपये मुझे, हमें जो जीएसटी होता है वो मुझे देना पड़ा था, ठीक है ना। 22,000, 11,000 रुपये मैं आपको बता रहा हूँ जो राज्य सरकार होता है, ठीक है ना, उनको देना पड़ा था। 11,000 ही रुपये लगभग मुझे केंद्र सरकार को भी देना पड़ा था, ठीक है ना। जो मुझे बिल इसका मिला तो मैंने देखा उस पर, बताइए 22,000 रुपये देना पड़ रहा है सरकार को। महंगाई बढ़ेगी नहीं मेरे दोस्त, बढ़ेगी ही। ये बातें हैं, इतना मतलब एजुकेशन पे 18% जीएसटी लेकर ठोक दिए हैं, तो अदर चीज़ों पर, दूध दही से लेकर प्रत्येक एक आलू भी खरीद रहे हैं ना, उस पर भी जीएसटी आपसे टैक्स लिया जा रहा है। तो अच्छा, ये तो अच्छा नहीं है, ठीक है ना, रियल बात है, ये अच्छा नहीं है। आज तक कभी आलू पर, दूध दही पे मतलब ऐसे पर टैक्स नहीं लगा था, तो कोई नहीं, क्या कह सकते हैं। अभी मैं कुछ कह दूंगा तो अभी कहने लगेंगे भैया ये वो, ठीक है ना। अलग अलग स्टूडेंट भी हैं, शायद बुरा लग सकता है। चलिए जी, कोई नहीं, सबको तो महंगाई पड़ ही रही है। अगला देखिए, तीसरा हम लिखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट केस ऑफ द इन्फ्लेक्शन। मतलब देखिए, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, जनसंख्या वृद्धि है, इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट केस ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब महंगाई के जो कारण है, महंगाई का एक कारण क्या है, इम्पॉर्टेंट कारण यह है कि जो जनसंख्या वृद्धि है, मतलब महंगाई जो बढ़ रही है इसका मेन कारण एक जनसंख्या वृद्धि भी है। किसे, इसलिए, क्योंकि किस लिए, टू स्टॉप इन्फ्लेक्शन, इसलिए इसे रोकने, महंगाई को रोकने के लिए वी हैव टू कंट्रोल पॉपुलेशन, हमें पॉपुलेशन जो जनसंख्या वृद्धि है उसको कंट्रोल करना चाहिए। ग्रोथ फॉर विच ऑल पीपुल नीड टू द एजुकेट, मतलब हमें जो कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना चाहिए। फॉर विच मतलब किस प्रकार हम करेंगे जी, तो कह रहे हैं कि ऑल पीपुल, जो प्रत्येक लोग हैं, नीड, उनको ज़रूरत है किसका, टू बी एजुकेटेड, मतलब प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक लोगों का शिक्षित होना आवश्यक है, तभी जाकर जनसंख्या कंट्रोल होगा जी, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी रीज़न नहीं है। और मैं 100% ये कह रहा हूँ ना, शिक्षा पर तो सरकार ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज गवर्नमेंट स्कूल की इतनी बेकार हालत हो गई, इतनी बेकार कि मैं कह नहीं सकता, ठीक है ना। आज स्कूल में मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे जो स्कूल है वहाँ पे पढ़ने वाले लड़के तो कम से कम मान लेते हैं 500 है ना, एक सरकारी स्कूल में मान लेते हैं क्लास 10th में 500 लड़के हैं, मुश्किल से उसमें 50 लड़के ही स्कूल जाते हैं, 450 लड़के तो स्कूल जाते ही नहीं हैं।
और जो टीचर है उनको तो मतलब ही नहीं है, ना ही टीचर को मतलब है ना ही सरकार को मतलब है। मैं कहूँगा तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर टीचर की इसमें गलती है ना, सरकार की क्या गलती? बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अगर सरकार चाहती तो प्रत्येक जो जिले में, जो डिस्ट्रिक्ट में जो IAS है या PCS है, उनको सिर्फ एक दिन अगर अपने जिलों में प्रत्येक स्कूलों में जाकर जांच करने के लिए कह देती, तो एक दिन अगर जांच हो जाता और तो जानते हैं आप प्रत्येक स्कूल की स्थिति सही हो जाती। ये रियलिटी बात है मेरे दोस्त। बात यह है ना कि न सरकार इस पर ध्यान देना ही नहीं चाहती, वो चाहती ही नहीं है कि लोग पढ़ें, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ लेंगे तो ये जॉब मांगेंगे, ठीक है। ये रियलिटी बात है, इसको कोई नकार नहीं सकता है, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है, कोई नहीं। अगला आता है कि टू रेड्यूस इन्फ्लेशन, मतलब जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, जो महंगाई है उसको कम करने के लिए द गवर्नमेंट शुड रेड्यूस द प्राइस ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड गैस। मतलब अगर महंगाई को कम करना है तो जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको प्राइस में रिड्यूस करना चाहिए, कीमतों में कम करना चाहिए। मोस्टली किन पर? तो कह रहा है पेट्रोल, डीजल और गैस पर। क्यों पेट्रोल, डीजल, गैस क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा मतलब आपकी कमाई भी हम कह सकते हैं सरकार की होती है। और इसकी अगर ये कम होता है तो जानते हैं कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्रत्येक वस्तु आपको सस्ते में मिलेंगी। आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेवलिंग का भी चार्जेस जहाँ पे 10 रुपये लगते हैं वहाँ पे 20 रुपये लग रहा है, तो वो कम हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं आप आलू खरीद रहे हैं तो आलू की दाम आज 40 रुपये है ना, तो वो 30 रुपये हो जाएगी, ठीक है, अगर इनमें कमी आ गया तो। क्योंकि जो चार्जेज होते हैं ना, वो उनका जो ट्रेवलिंग में जो चार्ज लग जाते हैं, ट्रेवलिंग में जो खर्च लग जाता है, वो सभी प्राइस में ही ऐड हो जाते हैं, जिससे वस्तु और भी हमें महंगे मिलती हैं। ये वास्तविकता बात है, तो इसलिए इन पर कमी होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में ये आ गया होगा, ठीक है ना। ये नॉर्मल था, मैं इसको देख लिया। चलिए जी, मैं आशा करता हूँ कि जिन विद्यार्थियों को समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको प्रोवाइड किया है, और जिनको मेरी बातों से थोड़ी सी कष्ट हुई होगी उससे दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। मैं जहाँ तक सोच पाता हूँ ना, ये जो भी बात है ये सच्ची बात है, ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा। फिर भी जिनको दुख लगा हो, तकलीफ हुआ, उनको दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।